वेलकम बैक। आप बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें कसूर में जश्न ईद उल मिलादुल नबी के हवाले से शहर भर में खुशी अकीदत का इजहार किया गया। शहर की गलियां, बाजार, आम शाराएं सब झंडियों, बैनर्स, खूबसूरत सजावट से दुल्हन की तरह सज गए, जबकि शहरी ट्रैक्टर ट्राली, रक्शों, दीगर गाड़ियों को सजाकर जुलूसों में शिरकत की। आशिकाने रसूल की बड़े तादाद में जुलूसों की सूरत में शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर रवा तवार है। मज़ीद तफसीलात हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद में भी जश्न ईद उल मिलादुल नबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शुरा मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। माशाल्लाह, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने मोमिनों पर एहसान किया है कि इनमें अपना नबी मबऊस फरमाया है। माशाल्लाह, हर तरफ पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों का इजहार किया जा रहा है। इस बाबरकत मौके पर मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों से अर्ज़ करूँगा कि जहाँ हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियों का इजहार करें, साथ साथ हम ये भी नियत करें कि हम इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी अपनाएंगे। हम इंशाअल्लाह हुजूर की तालीमात पर अमल भी करेंगे और बिलखुसूस हम अपने अखलाक और किरदार को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के मुताबिक संवारने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हमें जश्न ईद उल मिलादुल नबी जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कसूर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़िश्ता रोज़ मजहबी जोशो जज्बे अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। शहर की गलियां, बाजार, आम शाराएं सब झंडियों, बैनर्स, खूबसूरत सजावट से आरास्ता नजर आए। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद मुख्तलिफ जुलूसों की सूरत में शहर की सड़कों पर गामज़न रही। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कसूर में 12 रबीउल अव्वल की आमद पर जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां रूज पर पहुंच गई। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर की तो मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। शहरी अपने घरों, दुकानों, गलियों को बरकी कमकुमों, सब्ज़ झंडियों से सजा रहे हैं। कई मकामात पर शहरियों ने ट्रैक्टर ट्रालियों को खूबसूरती से सजाकर जश्न विलादत में शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर केक काट कर भी नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी मनाई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का समा है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी अपने अपने अंदाज में इस बाबरकत दिन की खुशियों में शरीक है। कायनात का बच्चा आज खुशियाँ मना रहा है आका की आमद के सिलसिले में, और जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए और दुनिया में तमाम लोगों के आका के वाबस्तगी से हमारे मुसलमानों के लिए एक ईद का दिन होता है और हम बड़े बहुत खुश नसीब लोग हैं कि हम जो है 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मिलाद मना रहे हैं। सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये हुजूर के आशिक निकल पड़े हैं और ये सबको बताएंगे कि हुजूर का जश्न इस तरीके से और शान से मनाया जाता है। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर नात ख़वानी, दुरूद और सलाम और दीगर मजहबी प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ये दिन उनके लिए मोहब्बत, क़ीदत और खुशी का पैगाम लेकर आता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि हर साल 12 रबीउल अव्वल का दिन इसी तरह मोहब्बत और क़ीदत के साथ मनाया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है और हम सब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में बढ़ चढ़ कर शरीक हो रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ें और आपको बताएं कसूर में बड़े सगीर के अजीम सूफ़ी शायर बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। मज़ार शरीफ को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया गया, जबकि अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स की तकरीबात कसूर में शुरू हो गई। उर्स की तकरीबात के सिलसिले में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ को कई मन अर्की गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल मुबारक की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, DPO आफ्ताब अहमद फलवरान समेत दीगर आम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ार शरीफ को गुस्ल देने की तकरीबात में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेवन्यू 7 वसीम शेख, सदर बार अहमद लतीफ़ चौधरी, चौधरी इलियास गुजर और दीगर भी मौजूद थे। और इसकी तकरीबात के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस के 2000 से ज़्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, पंजाब का कांस्टेबली के एहलकार भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं।
खबर शामिल करें और आपको बताएं दीगर शहरों की तरह लियाकतपुर के नवाही इलाके ठुल हमजा में भी गुज़िश्ता रोज़ 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मज़हबी जोश व जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आशिकाने रसूल का जोश व खरोश दीदनी रहा। ठुल हमजा में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में निकाले गए जुलूस में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान फ़िज़ा दरूद व सलाम सरकार की आमद मरहबा मरहबा की सदाओं से गूंजती रही, जबकि शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से अपनी मोहब्बत का वालिहाना अक़ीदत का इज़हार किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए थे, जबकि पुलिस एहलकारों ने जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ठुल हमजा से मज़ीद तफ़सीलात हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह लशारी की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर का नवाही इलाका ठुल हमजा में भी आज 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निकाले गए जुलूस में आशिकाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान फ़ज़ा ठुल हमजा की दरूद व सलाम सरकार की आमद मरहबा मरहबा की सदाओं से गूंजती रही, जबकि शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालियाना अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। दूसरी जानिब जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए ताकि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरअमन इनेकाद का यकीनी बनाया जा सके। कैमरा मैन के साथ मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल्लाह, मेट्रो 1 न्यूज़ लियाकतपुर। खबर शामिल करें और आपको बताएं मुस्ताबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अहले सुन्नत लाहौर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम हाजी अमजद रहमानी की ज़ेर निगरानी अजीमुल शान पुरवकार जुलूस निकाला गया। जुलूस में उलमाए कराम, सियासी समाज शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का एक खूबसूरत मंजर उस वक्त देखने में आया जब नन्हे तलबा हाथों में रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते थामे शरीक हुए। बच्चों ने फूलों के ज़रिए सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत बा शहादत की खुशी का मुनफरिद अंदाज में इजहार किया, जिससे जुलूस का मंजर मज़ीद रूपरवर और दिलकश हो गया। इस मौके पर पीर सैयद अली हैदर शाह MNA साद वसीम शेख बग्गी में बैठकर शानदार इस्तकबाल किया गया। शुरका ने नारा तकबीर, नारा रिसालत और दुरूद सलाम के ज़रिए अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हैदराबाद में भी मजहबी जोश व खरोश से अरूज पर रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत स्टैंड रोड और गाड़ी खाता चौक से ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में निकाली गई रैलियाँ गुजरती रही। इस मौके पर आशिकाने रसूल ने भरपूर शिरकत की और दरूद व सलाम नात कलाम के ज़रिए अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद अंसारी, जो हमें आगाह करेंगे। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हम यहाँ मौजूद हैं हैदराबाद में मिलाद जुलूस की गुजरगाह पर, और यहाँ ये मेन स्टेशन रोड है जहाँ पर से तमाम रैलियाँ के गुजरना है और यहाँ गुजर रही है। हमारे दरमियान सुन्नी तहरीक के रहनुमा और दीगर उलमा कराम इनसे मालूम करते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या पैगाम देना चाहेंगे और इसको मनाए जाने का मकसद क्या है। जी आबिद कादिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम दुरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं हैं। हमने फसाद को मुस्तरद कर दिया। ये पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इस्लाम के साथ खड़ी है, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम पुरअमन तरीके से रहते हुए इस्लाम के परचम को लहराएंगे और हमें पुरअमन रहना है। जो लोग शरपसंदी करना चाहते हैं उसको इस पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दिया है, हमारे फोर्सेस ने मुस्तरद कर दिया है। तमाम लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस माह रबीउल अव्वल में आपने देखा करोड़ों लोग निकले हुए हैं। माह रबीउल अव्वल का मकसद ये प्यार मोहब्बत इखलास, इस प्यार मोहब्बत इखलास के पैगाम को हमें आन करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आगे बढ़ाना है। यही पैगाम है, यही इस्लाम है, यही पाकिस्तान है और इसी के साथ इंशाल्लाह में आगे बढ़ना है। सरकार की आमद मरहबा। जमात अहले सुन्नत के हमारे दरमियान है मारूफ आलम दीन है अल्लामा सैयद कादरी साहब, इनसे मालूम करेंगे इन सब क्या कहेंगे आज के हवाले से। मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा सिंध हैदराबाद मुबारकबाद पेश करता हूँ मीडिया का, बिलखुसूस अरशद अंसारी भाई का और आपकी टीम का। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ सोने महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को
बुलंद कर दिया। अब देख रहे हैं कि हर साल बढ़ते से बढ़ता आला से आला जश्न होता जा रहा है। अल्लामा सईद साहब का भी ये कहना था और दीगर उलमा कराम का भी, और यहाँ दीगर शुरा जो रैली के उनका भी कहना है कि इंशाअल्लाह ईद मिलाद नबी हर साल की तरह इस साल भी बेहतर बनेगी और मस्जिद को मनाए जाने का सिलसिला जारी है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी जोश व खरोश पाया जा रहा है। यहाँ रैली के शुरा भी मौजूद हो, यहाँ रैली को गुजरने का सिलसिला भी जारी है। जी खबर शामिल करें और आपको बताएं, तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है कि पिम्स अस्पताल में 14 नौमुलूद बच्चों की जानें चली गई, जो इंतहाई संगीन और अफसोसनाक सानिया है। उनका कहना था कि इनके वालिदैन के दुख का मुमकिन नहीं कि जिनके बच्चे इस तकलीफ ददा सूरत हाल से बिछड़ गए। पिम्स के हालात पर सहाफ़ियों और मुतासरा ख़ानदान की जानिब से भी संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। तर्जमान ने कहा कि सवाल उठाया कि वफाकी वज़ारत सेहत के मातहत पिम्स और पॉली क्लिनिक सिर्फ 2 बड़े अस्पताल हैं, अगर ये भी नहीं संभाले जा रहे तो अरबों रुपए का बजट कहाँ खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भी पिम्स एमरजेंसी की सूरत हाल के लिए नाकिस इंतजाम शर्मनाक हैं। बताया जाए कि पिम्स आग कैसे लगी, बर वक्त रेस्क्यू ना किया जा सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद करते हुए कहा कि इतने बड़े सानी के वक्त इन्हें कराची के बजाय इस्लामाबाद में होना चाहिए था। वज़ीर सेहत का काम अपनी वज़ारत संभालना है, टीवी चैनल्स पर आकर सूबे तोड़ने की बातें या फ़ोटो सेशन करना नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत पिम्सानी की मुकम्मल तहकीकात करे और ज़िम्मेदारों का तयन करके बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी वालिदैन को ऐसे अलमनाक दिन का सामना न करना पड़े। सबसे पहले आज जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में, उस पर हम गहरे दुख का दिल से इज़हार करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जो वालिदैन हैं जिनके नौमौलूद बच्चे उनसे बिछड़ गए हैं इस ट्रेजेडी के रिज़ल्ट में, तो उससे हम किस अल्फाज में उनके दुख का मदावा करें। 14 से 15 नौमौलूद बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो इस रिपोर्टली इस वाक़े में जिनकी खिलाफत हो गई, ये हो डाइड। एक नेशनल ट्रेजेडी को कह लें कि बच्चों के वार्ड में इस तरह से आग लगना, उनके अमात होना, आज पूरा मुल्क जो है इस पर खून के आंसू बहा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वफाकी वज़ारत जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये था कि 2 अस्पताल इस्लामाबाद में उनको संभाला, उसमें इतनी ग्रोस नेगलिजेंस उसमें फेल कैसे हुई। वफाकी वज़ारत जिसका अरबों रुपए सालाना बजट और पिम्स अस्पताल जिसका अरबों रुपए सालाना बजट है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का लार्जेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है मुल्क का, आपका कैपिटल है। कैपिटल में आपके मुल्क का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जिसका अरबों रुपए बजट हो, उसमें इस तरह से सानिया पेश आना, फिर उसमें रेस्क्यू में इस तरह से ताख़ीर होना, फिर रेस्क्यू में इतनी परमानेंट ब्लॉकेजेस होना, तो इस सब में वफाकी वज़ारत का रोल कहाँ पे है? इतनी वफाकी वज़ीर का रोल इसमें कहाँ पे है? क्या वफाकी वज़ीर का रोल सिर्फ यही है कि फ़ोटो सेशन करवाना, सारा दिन सूबे तोड़ने की बात करना, कैमरा पे बैठ के जो है कराची में प्रोटोकॉल एंजॉय करना, अयाशिया करना, ये सब उनका काम है? सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए आप इन वजारतों पर बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आप जिस एहतसाब की बात कर रहे हैं वो एहतसाब आपको घर से शुरू करना चाहिए, अपने गिरबान में जाके अपने आप से शुरू करें, क्योंकि जब तक आप इस वजारत में बैठे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि इस साने की कोई शफाफ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, टॉप टिल बॉटम कोई इंक्वायरी हो, क्योंकि आप उस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप भी इसमें उतने ही मुजरिम हैं इस सारे साने में जितने दूसरे लोग हो सकते हैं, तो शफाफ इंक्वायरी के लिए आप इस्तीफ़ा दें। तो वाकई हुकूमत से गुजारिश करूँगा, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब इस्तीफ़ा नहीं देते तो आप उनको बरतरफ करें ताकि वो इस पोजीशन पर आज बैठे हैं कि वो इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये आपके लिए, पूरे मुल्क के लिए शर्म का हमारे लिए ट्रेजेडी है, शर्मनाक कि हमारे कैपिटल में इतने बड़े पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ऐसा कोई सानिया हो जाए। जो लोग वहाँ पे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे शायद कोई इतनी करप्शन होती है, इतनी बगैर सिफारिश से किसी का इलाज नहीं होता। ये वहाँ पे उन बच्चों के जो हलाक हुए उनके वालिदैन कह रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पूरे ट्रांसपेरेंट एक इंक्वायरी करवाई जाए, और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस वजारत से हटाया जाए, और उनको इतनी खुद से एहसास होना चाहिए कि वो खुद जो है इस्तीफ़ा दे दे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कश्मीर में दरिया सिंध के गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है, जहां दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह बुलंद होने के बायस से हिफाजती और बचाव बंदों पर दबाव बढ़ने लगा, जबकि मजीद बारिशों की सूरत हाल में
سیلابی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو براج کے مقام پر پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کنٹرول روم کے گڈو کے براج کی آمد 3,88,530 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ اخراج 3,58,007 کیوسک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گڈو براج کے مقام پر پانی کے سطح میں 36,925 کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پانی میں مسلسل اضافے کے باعث گڈو براج کی طرف بچاؤ بندوں پر دباؤ بڑھنے لگا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق مزید بارشوں کی صورت میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث نشیبی علاقوں میں خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، ایبٹ آباد کے حسن ٹاؤن سے 12 سالہ بچے کے اغوا کا مقدمہ درج ہونے کے چند گھنٹوں بعد پولیس نے مووی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا، جبکہ کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ تھانہ سکندرآباد میں محمد ابراہیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کا 12 سالہ بیٹا عبداللہ، جسے اس کا بھتیجا اویس ہارون بہانے سے گھر سے باہر لے گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ بعد ازاں مدعی کو موبائل پیغام کے ذریعے بچے کے اغوا اور رہائی کے بدلے 10 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ واقعی اطلاع ملتے ہی RPO ہزارہ ریجن DPO ایبٹ آباد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دی۔ ایبٹ آباد ملکہ اضلاع کے داخلی خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں قائم کر کے مشکوک گاڑیاں افراد کی چیکنگ شروع کر دی گئی۔ پولیس ٹیموں نے ملزمان کی لوکیشن ٹریس کی تو معلوم ہوا کہ ملزمان مغوی بچے سمیت راولپنڈی اسلام آباد کی جانب روانہ ہیں۔ DPO ایبٹ آباد نے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کر کے ملزمان کے ممکنہ روٹ سے متعلق معلومات فراہم کی۔ ترنول پوائنٹ پر پولیس کی ناکہ بندی کے دوران کارروائی کرتے ہوئے 12 سالہ عبداللہ کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھیں اور بات کریں کھوٹکی میں SSP محمد انور کیسران کا پولیس کی کالی بھیڑوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ عوامی شکایت پر بیلو میر تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل محمد پنل کو معطل کر کے پولیس لائن کلوز کر دیا گیا۔ SSP نے واضح کیا کہ شہریوں سے زیادتی یا انہیں ہراساں کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گھوٹکی میں SSP محمد انور کیسران نے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عوامی شکایت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بیلو میر تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل محمد پنہل کو معطل کر دیا، جبکہ معطل اہلکار کو پولیس لائن کلوز کر دیا گیا۔ SSP محمد انور کیسران کا کہنا کہ میرپور ماتھیلو سمیت پورے ضلع میں عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کو ہراساں یا بلا وجہ تنگ کرنے والے اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی ہوگی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکار کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خبر شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں، گھوٹکی میں قومی شاہراہ پر افسوسناک ٹریفک حادثہ۔ کمو شہید کے مقام پر مرغیوں کی خوراک سے لدا ٹرالر الٹنے سے 2 ڈرائیور جاں بحق جبکہ کلینر زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ ٹرالر پر اضافی وزن کے باعث پیش آیا۔ گھوٹکی میں قومی شاہراہ کمو شہید کے مقام پر مرغیوں کی خوراک سے لدا ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ٹرالر الٹنے کے نتیجے میں 2 ڈرائیور جاں بحق جبکہ کلینر زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ڈرائیوروں کی شناخت میاں چنو کے رہائشی محمد شفیق اور صادق آباد کے رہائشی خلیل احمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ ٹرالر پر اضافی وزن کے باعث پیش آیا، جبکہ حادثے کا شکار ٹرالر سندھ سے پنجاب کی جانب جا رہا تھا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ان کے آبائی علاقوں کو منتقل کر دی گئی ہے۔ مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گھوٹکی کے قریب دربار کے علاقے میں خسرہ کی مبینہ وبا سے 2 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ متعدد بچوں کے خسرہ میں مبتلا ہونے کی اطلاعات ہیں۔ علاقہ مکینوں نے محکمہ صحت سے فوری نوٹس لینے اور متاثرہ علاقے میں طبی ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں، گھوٹکی کے قریب جروار کے گاؤں اکبر گپول میں خسرہ کی بیماری پھیلنے سے 2 سالہ شاہزیب ولد منور گپول جاں بحق ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گاؤں میں کئی دیگر بچے بھی خسرہ کے مرض میں مبتلا ہیں، جن میں خیر محمد ولد بخت گپول، فوزیہ دختر نادر گپول، قیوم ولد قادر بخت سمیت متعدد بچے شامل ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ علاقے میں خسرہ کے کیسز سامنے آنے کے باوجود محکمہ صحت کی جانب سے تاحال مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے، جبکہ مقررہ طبی ٹیمیں بھی متاثرہ گاؤں میں نہیں پہنچ سکی۔
खबर शामिल करें और आपको बताएं घोटकी में कारोखारी के पुराने तनाज़े पर अचानक फायर से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग की जद में आकर बुजुर्ग शहरी मीर मोहम्मद पत्ताफी जाँ बाग हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं पुलिस का कहना था कि पिताफी बरादरी के दरमियान जारी पुराना तनाज़ा एक बार फिर शिदत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में फायरिंग से बुजुर्ग शहरी की हलाकत हुई। इलाके में कशीदगी फैल गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है, जबकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें मीरपुर खास में शहरियों को वज़ीर सेहत पानी की फराहमी पर कमिश्नर शमीर खान भुट्टो ने मुतल्लिका इदारों पर सख्त बरमी का इज़हार करते हुए जनाबी शाख से फौरी तजावज़ात गैर कानूनी कब्जे ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर ने साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने और पानी के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाने की भी हिदायत कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 9 शाह लतीफ़ टाउन ऑफिस में हैदराबाद LPG यूनियन ने एहतजाज किया। अहदेदारान का कहना था कि हमारी दुकानों से सिविल डिफेंस EC साहब और TMC ने कार्रवाई करते हुए हमारे 100 सिलेंडर 10 लाख की मालियत की गैस कब्जे में ले ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से वसीम काजी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में शाह लतीफ़ टाउन ऑफिस में दुकानदारों और LPG यूनियन के अहदेदारों ने एहतजाज किया। हमारे सिलेंडर वापस किए जाए, हमारे सिलेंडर वापसी किए जाए, हमारे सिलेंडर वापसी किए जाए। अहदेदारान का कहना था कि आज से 2 साल कबल हमारी दुकानों से सिविल डिफेंस AC साहब और TMC ने कार्रवाई करते हुए हमारे 100 सिलेंडर और 10 लाख रुपए मालियत की गैस कब्जे में ले ली गई और अब शाह लतीफ़ टाउन ऑफिस से हमारे सिलेंडरों से 10 लाख रुपए मालियत की गैस गायब कर दी गई। LPG यूनियन के कुछ अहदेदार मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमारी दुकानों से तकरीबन 100 सिलेंडर 10 लाख रुपए की गैस थी। इसलिए में हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त इशू ये है कि तकरीबन 2 साल पहले जो है वो सिविल डिफेंस और AC साहब TMC के साथ आए थे कार्रवाइयाँ करते हुए। इलीगल LPG शॉप्स के हवाले से ये सारा मामला हुआ तो 3 से 4 दुकानों पे कार्रवाई हुई और उनका सामान जब्त किया गया। सामान जब्त करके TMC बल्दिया में बतौर अमानत रखवा दिया गया और ये कहा कि जब तक कि DC साहब की तरफ से कोई हिदायत जारी नहीं होती कि आगे का मामला कैसे होता है तो ये माल यहाँ पे बतौर अमानत पड़ा रहेगा। हो सकता है जुर्माना हो जाए या DC ऑफिस से। हमारे पास रिसीविंग है कि हमने कौन से सिलेंडर कितने दिए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेंडर आपके सामने पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं और इनमें गैस नहीं है। मुझसे हमारा ये मुतालिबा है भाई, हमारा माल भी हमारा को वापस कर दे। जिन लोगों ने ये चीज़ खाली किया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है हमारे सिलेंडर और गैस वापस की जाए, वरना हम एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ वसीम काजी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं मीरपुर माथेलो के करीब घर में फायरिंग में अभी भी जामाक हो गए। मीरपुर माथेलो के करीब गांव मीर खान सिर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर अब्दुल जब्बार ने घरेलू नाचाकी पर अपनी अहलिया और रूबिया सैर को गोली मारकर कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मार दी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि आखिरी इत्तलाआत तक वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज अभी तक ना हो सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करें जैकाबाद में 3 रोज़ कबल कार से मिलने वाली गोली लगी लाश के कत्ल के केस में पुलिस ने मुबैना मरकजी मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान की कब्ज़ा से असलहा, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जबकि दौरान तफ्तीश मुलज़िमान की जानिब से कत्ल का एतराफ़ भी किया गया। आपको बताएं पुलिस राय के मुताबिक SSP जैकाबाद कैप्टन रिटायर फैज़ान अली की हिदायत पर CIA शाहीन फोर्स टावर चौकी और IT टीम ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मरकजी मुलज़िमान हुसैन बरोही और दीन मोहम्मद जखरानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के बाद हुसैन बरोही ने अख्तर के सर में फायरिंग की, जबकि दीन मोहम्मद जखरानी ने मुबैना तौर पर सहूलतकारी का किरदार अदा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ किया। मुलज़िमान के कब्ज़े से असलहा, मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए।
خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں منڈی بہاؤدین میں عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عشق رسول سے سرشار نوجوانوں نے مشل برادر جلوس نکالا۔ سفید جبے زیب تن کی نوجوانوں نے شمشیر زنی اور روایتی مقابلوں کے ذریعے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، جبکہ درود اسلام نعتیہ کلام نعروں سے فضا معطر رہی۔ رات گئے شاندار آتش بازی، اونٹوں پر سوار ننھے بچوں اور بچیوں کے دلکش مناظر نے بھی سما باندھ دیا۔ عید میلاد النبی کی خوشی میں منڈی بہاؤدین میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار نوجوانوں نے چوک موٹا فیکا سے ایک روح پرور اور شاندار جلوس نکالا۔ سفید جبے زیب تن کیے نوجوانوں کے دستے ہاتھوں میں شمشیر اٹھائے روایتی انداز میں شمشیر زنی کا مظاہرہ کرتے رہے، جو شہریوں اور شرکا کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا۔ جلوس میں شریک عاشقان رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سرکار کی آمد مرحبا مرحبا درود و سلام ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں خیرپور میں گزشتہ ضلع خیرپور کے چیئرمین مقصود میسیر صدر خیر محمد سومرو، ایاز سومرو، ثناء اللہ منگار کی قیادت میں سینکڑوں مرد خواتین اساتذہ نے سیوک سینٹر سے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے اکاؤنٹ آفیسر خیرپور کے دفتر کے سامنے پہنچ کر احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ احتجاج اساتذہ نے اکاؤنٹ آفیسر پر اساتذہ کی تنخواہوں میں مبینہ غیر قانونی کٹوتیوں، مالی ضابطوں اور اساتذہ کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کے الزامات عائد کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ اساتذہ کے پینشن کے معاملات میں بھی مبینہ بے ضابطیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ پینشنز کو بر وقت ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اے جی سندھ فوری نوٹس لیتے ہوئے اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے، جبکہ الزامات ثابت ہونے کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ مظاہرین نے کمشنر سکھر اور ڈپٹی کمشنر خیرپور سے بھی مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر اساتذہ اور پینشنز کے مسائل حل کیے جائے۔ اساتذہ نے خبردار کیا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز۔